हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। हमारे 8 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 9वां क्लास है और हम लोग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। 1-2 वीडियोस और हैं और हमने आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लिया है और बस 1-2 वीडियोस में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेखपाल की भी परीक्षाएं आने वाली हैं और हम आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि। ध्यान से समझिए, सवाल वर्क एंड टाइम का है। मैंने आपको बताया था वर्क एंड टाइम में 2 नियम चलते हैं। एक तो होता है जिसमें सिंगुलर व्यक्ति की बात की जा रही होती है, ए कौन, बी सी, उसका नाम होता है या फिर उस ए बी सी करके इंडिकेट किया होता है। एक होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में किया जाता है, तो उसके लिए एक तरीका MDH का मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पर भी व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो हमें वही फार्मूला चलना चाहिए। तो हम फार्मूला चलेंगे। देखिए एक बार फार्मूले को लिखेंगे, MDH/W बराबर MDH/W। अच्छा एक बात समझिएगा, M का मतलब होता है मैन, डे का मतलब होता है दिन, H का मतलब होता है आवर और W का मतलब होता है वर्क। एक बात और मैंने क्लियर किया था कि मैन, डे और आवर के बाद जो कुछ भी दिया होगा वो हमेशा नीचे W में रखा जाएगा। यहां पर काम नहीं दिया है लेकिन यहां पर पैसे दिए हैं, रुपए। तो क्या रुपया मैन है? नहीं। क्या डे है? नहीं। क्या आवर है? नहीं। है क्या? इन तीनों से जो डिफरेंट है तो ये इसको कहां रखेंगे? नीचे वर्क में रख लेंगे। चाहे उस काम को करना हो, चाहे उस काम के लिए उसको पैसे मिलने हो। लेकिन अब सवाल पे चलते हैं। देखिए इसमें डे की बात नहीं किया है, केवल व्यक्ति लिया है और घंटे लिया है। तो हमें लगता है MH/W बराबर MH/W से ही काम चलाना है। अब सवाल में कहा गया 6 व्यक्ति, 6 आदमी, समझ रहे हैं, 8 घंटे काम करके कितना रुपया कमाते हैं? 8400 रुपए कमाते हैं। तो वही सवाल में पूछा 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। यहां रुपया लिख देते हैं, ऐसे लिख लीजिए, कितने रुपए कमाएंगे। तो रुपए निकाल देने हैं। देखिए 6 ऊपर बराबर में अगर सब कुछ मल्टीप्लाई में है इस 2 साइड में, तो ऊपर की वैल्यू को ऊपर वाला काट सकता है, नीचे की वैल्यू को नीचे वाला काट सकता है, और या फिर यहां पे बराबर की एक ही साइड में ऊपर नीचे कट सकता है, लेकिन ये क्रॉस नहीं कटता कभी भी, ध्यान रखना है। तो 6 को काट दिया। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये भी कटेगा। 8 से कट कर, अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए 8 बचा है, 8 से कट करते हैं, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ठीक है, कैलकुलेट करके देखेंगे, आपका आंसर आएगा जरूर। ठीक, जब एक संख्या कट जाए उसके बाद डबल गिनती कटे, जब जैसे 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 सिंगल संख्या कटे, उसके बाद एक गिनती कटे, तो बीच में हमें 0 बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब आप भाग विधि से लगाएंगे तो वहां पर ये क्लियर होगा। तो ये हो गया। अब यहां बचा क्या, ध्यान से देखिए, पूरा कट गया। यहां बचा नीचे 1/1050 और यहां बचा 9/RS। तो रुपया निकालिए, रुपया एकम रुपया, तो रुपया बराबर निकल आया। रुपया बराबर 9 गुणे 10 50, गुणा करिए, 9 0 9 पचे 45 और 9 एकम 9, तो 94 50 रुपए। तो इसका मतलब 9 आदमी अगर प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे तो 9450 रुपए का काम करेंगे। सवाल सिंपल था, कोई भी नया ट्रिक नहीं लगाना था, सिंपल वे। इसी मेथड से मैं सारे क्लास वीडियो पढ़ाया चला जा रहा हूं, कहीं पर भी कोई नए मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करता हूं। और हर सेक्शन में अगर मैं किसी एक पैटर्न को लेके चलूंगा तो उसी मेथड से लगाऊंगा और वो सबसे इजी मेथड होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया, तो जो रुपए का ठेका हुआ है उसमें से ए को कितना मिलेगा। देखिए वही चीज है ना,
वहां पे बड़े व्यक्ति का अमाउंट था तो क्लियर नहीं होना चाहिए था एक व्यक्ति का क्या है, लेकिन यहां पर यह बात क्लियर करना है कि जो भी रुपए का टेंडर हो रहा है उसमें 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिल रहे हैं तो किसको कितना हिस्सा मिलना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 डे के हिसाब से, 1 डे में जो जितना काम करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से ही वो पैसा पाएगा। दिन के हिसाब से पैसे नहीं बढ़ते हैं, यहां पर दिन के हिसाब से पैसे नहीं बढ़ते हैं, क्षमता के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। मतलब जिस बंदे की एक दिन की जैसी कैपेसिटी होगी उसी कैपेसिटी के रेशियो में धन को बांटा जाएगा। ध्यान देंगे, ए कितने दिन में करता है मित्र, ए करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है 10 दिन में। देखिए हमने एलसीएम निकाला, ये तो प्रक्रिया हम लगातार लगाते चले आए होंगे, ये तो अब एकदम रट गया होगा आपको। एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये भी निकालना तरीका मैं एक बार लास्ट बार बता रहा हूं। सबसे बड़ी गिनती को लेते हैं और छोटी गिनती से चेक करते हैं क्या वो उसको काट दे रहा है, अगर काट दे रहा है तो वही एलसीएम होगा, नहीं तो उस गिनती का टेबल पढ़ेंगे। देखिए 15 को 10 नहीं काट रहा है इसलिए 15 एलसीएम नहीं होगा, तो 15 का टेबल पढ़े, 15 दूना 30। अब 15 दूना 30 तो क्या 30 को 10 काट दे रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया 30। ऐसे अगर 3 गिनतियां होती तो भी वही मतलब था, ठीक है। तो अब 15, अब यहां पर आ गया 1 डे वर्क, एक दिन का, यही इसकी क्या है कैपेसिटी है, इफिशियंसी, इसी को कहते हैं क्षमता, इफिशियंसी है ये इसकी। और इसी क्षमता के हिसाब से ही धन का इसी रेशियो में बंटना है। 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, तो ए की कैपेसिटी 2 है, जो बी की कैपेसिटी 3 है। इसका मतलब ए और बी के बीच में धन किस रेशियो में बटेगा, 2:3 के रेशियो में बटेगा। अच्छा, कुल कितना धन बांटना है मित्र, 30,000 रुपए को बांटना है, इसी का ठेका हुआ 30,000 रुपए का। तो जब 30,000 रुपए का ठेका हुआ है, 2:3 में बांटना है, हमें क्या पता करना है, ए का हिस्सा पता करना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। क्या होगा कि एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, सॉरी इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब इतने धन को बांटना है तो दोनों को जोड़िए, 3 और 2 5, 3 और 2 5 जोड़ लिया, और 5 से इसको भाग कर देंगे। जब किसी भी रेशियो को, किसी अमाउंट को किसी रेशियो में बांटना हो, किसी अमाउंट को किसी रेशियो में बांटना हो, तो उस रेशियो को ऐड करके उस अमाउंट को भाग दे देंगे, और जो मिलेगा वही उसका रेशियो मान होगा, रेशियो मान इसमें रख देंगे। क्लियर करके दिखाता हूं, देखिए 30,000 है ये, ध्यान से समझिएगा। 3 और 2 5 से मैंने भाग दिया, 5 छक को 30, कितना आ गया 6,000। अब ये जो 6,000 है ये हमारा क्या हो गया, रेशियो वैल्यू हो गया, तो इसी रेशियो वैल्यू से रख दिया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की 2 है तो 6 दूनी 12,000, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 त्रिक 18,000। समझ में आ गई बात। तो ए को कितना मिला 12,000, टेंडर कितने का था 30,000 का, और बी को कितना मिला 18,000। तो हमसे चाहे ए का पूछता चाहे बी का पूछता, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी हूबहू थोड़ा बहुत इसी से मिलता हुआ जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा इससे थोड़ा सा टफ है हल्का सा, तो लेकिन है यही चीज, तो फिर उससे भी आपको और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को, बी सेम उसी काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है, यही लिखा हुआ है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर के 3,200 रुपए, 3,200 रुपए का ठेका ले लिए हैं। 32 रुपए का क्या ले लिए हैं, ठेका ले लिए हैं। सवाल में इसने ये कंफर्म कर दिया है कि वो सी की सहायता से काम को 3 दिन में पूरा कर लिए। ठेकेदार तो यही दोनों हैं, लेकिन एक की हेल्प लेनी पड़ी, और हेल्प लेकर के 3,200 रुपए का काम बी सी की सहायता से 3 दिन में पूरा कर दिया। तो भाई सी को भी तो मजदूरी मिलनी चाहिए। ठेकेदार भले दोनों हैं, इन्होंने अपना हिस्सा लेना था, लेकिन सी जो काम करेगा वो और काम, देखिए ठेकेदार कौन है यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कितना काम करता है एक दिन में, उसी हिसाब धन बंटना है। तो ए और बी दोनों ने मिल करके किसकी सहायता से, सी की सहायता से, मतलब ए और बी किसके सहायता से, सी की सहायता से मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं 3 दिन। तो ए अकेले करता तो 6 दिन में, बी अकेले करता तो 8 दिन में, और ए और बी अगर सी की सहायता ले लें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है 3 दिन में। अब बात को समझना है, ठीक है, कि किसकी कितनी कैपेसिटी है। अब लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया, आप समझिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम, अच्छा एलसीएम होता क्या है, टू कुल काम,
ध्यान समझेंगे, कुल काम। हमें निकालना क्या है, देखिए हमें धन को बांटना है। धन मेरे पास है कितना, 3200 रुपए, और 3200 रुपए किस हिसाब से बटेंगे, उनके एक दिन के कार्य की क्षमता के हिसाब से बटेंगे। मैंने क्लियर बताया कि धन इनके दिन के हिसाब से नहीं बढ़ते, दिन किसने कितना किया, कौन कितना काम करता है उस काम के हिसाब से धन बांटा जाता है। ठीक है, तो हमें वन डे कैपेसिटी निकालनी की, कोई बंदा एक दिन में जितना कितना करता है और फिर उसी कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको रेशियो में बैठा लेंगे और हम बस डिवाइड कर देंगे 3200 को। तो वन डे कैपेसिटी निकालते हैं, वन डे वर्क। तो देखिए अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बहुत सिंपल, वही तरीका एक बार आप सोचिए फिर हमें बताइए। बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, सॉरी मतलब छोटी सी वैल्यू है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा और यही चीज अपनाते चले जाएंगे। वर्क एंड टाइम के जो डाटा होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने टफ नहीं होते, एक दो क्वेश्चन की बात अलग है। ठीक है, तो एकदम लर्न हो जाएगा। तो 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, 3 आठों 24। ध्यान से समझिएगा, एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 4 वन डे। ये अब यहां पे वन डे लिख रहा हूं, ये वो वाली चीज नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, बी की वन डे की कैपेसिटी कितनी है, 3। अच्छा सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, ध्यान से समझिए। जब तीनों मिलकर करते हैं तो 8 काम करते हैं, समझिएगा। तीनों मिलकर जब करते हैं, अब इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है ना। अगर तीनों मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 8 दिन में। मतलब तीनों मिलकर 8 काम करते हैं एक दिन में। ए अकेले 4 काम करता है एक दिन में, बी अकेले 3 काम करने की मतलब इफिशियंसी क्षमता रखता है, और ये ए 4 काम करने की क्षमता है। और जब तीनों मिल गए तो 8 काम हुआ। तो इसका मतलब एक दिन में अगर तीनों ने मिलकर 8 काम किया तो ए ने तो अपना 4 काम किया होगा, बी ने अपना 3 काम किया होगा। तो यहां 8 काम में 4 और 3 7, तो एक ही काम तो ऐसा ज्यादा जा रहा, तो वो एक काम कौन कर रहा होगा, सी ही कर रहा होगा। मतलब सी कितना काम कर रहा है, एक काम। वैसे a प्लस बी प्लस सी है, अगर a प्लस बी प्लस सी में से a और b को घटा देंगे तो c ही बचेगा। तो अगर a और b दोनों को घटा दीजिए तो 4 3 7 कॉर्ड में से घटा देंगे एक, तो वही c बराबर 1 बच जाएगा। अब देखिए तीनों आगे, तो हम a b और c का रेशियो लिख लेते हैं, 4:3:1। ध्यान से समझ में आ गई होगी। अब इसी रेशियो में ये जो 3200 रुपए के ठेकेदारी है, ये जो सारी ठेका लिया गया है, यही क्या होगा, बढ़ जाएगा। बांटने का तरीका मैंने आपको समझाया ही है, वही मेथड फिर से एक बार बताऊंगा कि 3200 रुपए को कैसे बांटते हैं। जो रेशियो है उनको ऐड करके उससे भाग दे देंगे। तो 4 3 7 1 8 से भाग करेंगे, 8 चौको 32, 400 रुपए। और ये जो 400 होता है वो क्या होता है, रेशियो वैल्यू होती है, और इसी रेशियो वैल्यू को फटाफट रख देंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 को जब 4 में रखोगे, ए वाले 4 में, तो 4 चौको 1600 हो गया। बी 4 तिहाई 1200 हो गया, और सी का 4 एकम 400 हो गया। फटाफट सब में रखेंगे, गुड मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 16, ए को 1600, बी को 1200, सी को 400 रुपए मिले। तो हमें सी का पूछा था, तो सी का कितना है, 400 रुपए हो गए। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमसे ए का पूछता, बी का पूछता, सी का पूछता, सारा मैंने लिख दिया है। आपको हमेशा जब खुद से प्रैक्टिस करिए तो जो वो पूछे वही नहीं, जो वो ना पूछे उसको भी निकालने की आदत डालिए, ताकि आपको कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रैक्टिस सेट में या किसी प्रीवियस पेपर में पूछे गए सवाल ही पूछे जाएंगे। एग्जामिनर किस पैटर्न पे पूछ लेगा, वो ये भी पूछ सकता है कि ए और सी के बीच में धनों का अंतर क्या है। तो ये भी पूछ सकता है बी और सी के धनों का अंतर कितने का है, ये भी पूछ सकता है। तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है। और हाँ, अगर आपको किसी भी फैक्ट पे प्रॉब्लम है, आप नए हैं, तो वीडियो को हमेशा शुरू से देखिएगा। पहले लेसन से जब देखना शुरू करेंगे तो आपको समझता हुआ मतलब समझ आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है ना। मैंने इस सवाल को इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है, जैसे टेट हो गया, लेखपाल में ही हो गया, एज ए रीजनिंग पर्पस भी पूछ लिया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आने के
अधिकतर चांस हो जाते हैं। देखिए ये वही वाली क्वेश्चन है कि एक आदमी एक आंख से 1 किलोमीटर देखता है तो दो आदमी दोनों आंख से एक ही आदमी दोनों आंख से कितने किलोमीटर देखेगा। तो स्वाभाविक सी बात है वो 2 किलोमीटर तो देखेगा नहीं, एक आंख से अगर 1 किलोमीटर देखता है तो दोनों का इस्तेमाल करेगा तो भी 1 ही किलोमीटर देखेगा। ऐसे ही बेस पे सवाल है, तो आदमी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी हड़बड़ी में 2 किलोमीटर, एक आदमी दो बंदर 2 घंटे में 2 केले खाते हैं तो 3 बंदर 3 घंटे में कितने केले खाएंगे, 3 केले खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जवाब देने में कोई कहेगा 3 घंटे खाएंगे, तो आपको कैसे कंफर्म रहे कि 3 खाएंगे, 4 खाएंगे या 1 खाएंगे, है ना। इस बात के लिए एकदम सिंपल मेथड क्या है, MDH/W, MDH/W बराबर MDH/W। जितनी जरूरत है उतना लेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, यहां पर h की जरूरत नहीं है तो h को हम हटा लेते हैं। कभी भी जब ऐसे सवाल आए, कोई ऐसे आपसे ट्रिकली सवाल पूछे तो आपको बस ध्यान रहना चाहिए, इसी फार्मूले पर रख दीजिए। 7 मकड़ियां, यहां मकड़ी हैं तो m की जगह मकड़ी रखी जाएंगी। 7 दिन में 7 जाल। अच्छा, जाल के नीचे w के नीचे क्यों रखा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी कुछ बचे मैन और दिन के बाद, मैन दिन और घंटे के बाद, समय के बाद और आदमी के बाद जो भी कुछ बचता है, चाहे वो दीवाल हो, चाहे वो जाल हो, चाहे वो धन हो, वो सब नीचे वर्क में डाल देते हैं। चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, वो सब किस में डाल देते हैं, वर्क में डाल देते हैं। जो हमारे इन तीनों फैक्टर पे नहीं बैठता बाकी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं। तो सवाल में पूछा गया है एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, कितने दिन में बनाएगी। देखिए 7 कट गया ऊपर नीचे, यहां 7 बचा, 1 का तो मतलब 1 ही हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 7। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है कभी, ठीक है, अब हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में जवाब दें कि 7 मकड़ी है, 7 जाल 7 दिन में बनाती है, तो इसका मतलब एक मकड़ी एक जाल एक दिन में बनाएगी, नहीं। ध्यान रखना है सवाल क्या पूछ रहा है। जल्दबाजी में सवाल जब आप पढ़ेंगे तो गलत होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि ये रीजनिंग पर्पस से भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसे इंटरव्यू पर्पस से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर पे, और फिर उसके बाद हम नए चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।